हेलो फ्रेंड्स, अब करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, बोल रहा है कि एंगल कोण डी और कोण सी का लिए। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला मालूम था। कौन सा फॉर्मूला? कि ये कोण और ये कोण का यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ये हमको नियम मालूम है कि जो समलंब, ये क्या है? समलंब है। समलंब है। समलंब का क्या आता है कि एंगल ए और एंगल डी को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, इनको जोड़ने पर कितना आता है? हमेशा 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए बराबर हमको दिया हुआ है 100 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री। और एंगल डी हमको कुछ नहीं दिया हुआ, जो दिया हुआ उतार देंगे। यहाँ से एंगल डी बराबर क्या आ जाएगा? 180 माइनस 100। तो यहाँ से एंगल डी बराबर क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। कितना आ गया? 80 डिग्री। अभी निकालने चलते बच्चों एंगल सी। एंगल सी के लिए क्या करते हैं? फिर से वही फॉर्मूला। एंगल बी जो है और एंगल सी का योग कितना होगा? 180 डिग्री। होगा कि नहीं? होगा। एंगल बी हमको दिया हुआ है 110 डिग्री। एंगल सी नहीं मालूम, रहने देंगे। 180 डिग्री। यहाँ से एंगल सी निकालेंगे तो 180 डिग्री में से 110 डिग्री घटा देंगे, ये होगा। यहाँ से एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 में से 110 घटाएंगे, कितना जाएगा? 70 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू कितना गया? 70 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3 और 2 के अनुपात में है, तो यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उस समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, मान लेते हैं देखिए मान लेते हैं क्या, ये एक समांतर भुज, क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? 3 है, ये द्वि है। ये क्या है? 3 है, एक द्वि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा 3 और 2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहली भुजा बोला है ना, पहली आसन्न भुजा। यहाँ से लिखेंगे पहली आसन्न भुजा कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है उसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2। तो यहाँ से मान भी लेते, माना कि अनुपात, माना कि अनुपात एक्स मान लिए। यहाँ से लंबाई का अनुपात, लंबाई का अनुपात हो जाएगा 3x और चौड़ाई का अनुपात कितना आ जाएगा? 2x। बोला है पहली भुजा कितना है, तो पहली भुजा मान लेते लंबाई। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? 3x बराबर कितना आ जाएगा? 6। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 6/3। काटेंगे तो 2। x का वैल्यू कितना आ गया? 2। यहाँ से अब चौड़ाई ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा? 2 गुने 2, क्योंकि x का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो 2 दूना 4, तो चौड़ाई कितना आ गया? 4। और लंबाई कितना आ गया हमको? लंबाई हमको दिया हुआ है कितना? 6। 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो बोला इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 6 और चौड़ाई कितना? 4। 6 4 10, 10 को 2 से गुना करेंगे तब 20 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया? परिमाप आ गया। अब चलते गाइस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ कि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो बाकी तीनों कोण का माप ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण दिया हुआ है 120 डिग्री। ए बी सी डी, ये दिया हुआ है 120 डिग्री है। अब यहाँ से क्या करते हैं? समांतर चतुर्भुज, जो बेसिक चतुर्भुज का नियम, जो प्रॉपर्टी होता है, वो देखे होंगे वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको क्या सलाह देता हूँ कि आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। अब हमने नियम पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने की कोण, आमने
सामने का कोण, कोण क्या होता है, समान होता है। समान करने मतलब बराबर होता है, समान होता है, होता। यहाँ से लिख सकते क्या कि एंगल ए जो है वह एंगल सी के बराबर होगा, लिख सकते कि नहीं। और एंगल डी जो होगा वह एंगल बी के बराबर होगा कि नहीं। यहाँ से एंगल ए हमको दिया हुआ है कितना, एंगल ए दिया हुआ है 120 डिग्री, तो एंगल बी सी कितना आ गया 120 डिग्री। सिंपली ये आ गया, एंगल ए और एंगल सी मालूम चल गया। और हमको मालूम है कि एंगल ए जो है और एंगल डी जो है वह कितना होता है 180 डिग्री होता है। किस नियम से, लीनियर पेयर, हमेशा याद रखेंगे लीनियर पेयर। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, एंगल ए हमको दिया हुआ है 120 डिग्री, ये दिया हुआ है। यहाँ से एंगल डी निकाल लेंगे, 180 डिग्री है। यहाँ से एंगल डी निकालेंगे तो 180 डिग्री में से 120 घटाएंगे तो एंगल डी का वैल्यू कितना गया 60 डिग्री। और हमको मालूम है कि एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर है, तो एंगल डी हमको जब दिया हुआ है 60 डिग्री तो एंगल बी भी कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया, एंगल डी और बी का वैल्यू 60 डिग्री और एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू क्या आ गया, एंगल सी का वैल्यू 120 डिग्री। कितना आ गया 120 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा होगा तो आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले। देखिए ये एक समचतुर्भुज है जिसका ये विकर्ण हमको दिया हुआ है और ये विकर्ण दिया हुआ है। एक विकर्ण दिया हमको 8 मीटर, देखिए विकर्ण हमको दिया हुआ, विकर्ण हमको दिया हुआ है कितना 8 मीटर और 6 मीटर। और हमको समचतुर्भुज दिया हुआ है, ये फिगर क्या है समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का। इसका एक नियम है कि इसका विमाएं, इसकी विमाएं समद्विभाजित करती हैं, समद्विभाजित, समद्विभाजित करती है। क्या करती है समद्विभाजित करती है, मतलब कहने का मतलब ये जो है इसका जो लंबाई मान लेते, इसका नामकरण कर देते ए बी सी डी, ये ओ है। तो यहाँ से लिखें तो ओ बी का जो लेंथ होगा वह इक्वल होगा ओ डी का। यहाँ से इसका जो लेंथ होगा इसके इक्वल होगा और इसका जो लेंथ होगा इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या ए ओ का जो लेंथ होगा वह ओ सी के इक्वल होगा। और हमको दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि डी बी, मान लेते हैं कि डी बी हमको दिया हुआ है कितना 8 मीटर, ये टोटल हमको दिया हुआ 8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 मीटर सिंपली। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या ओ डी का लेंथ कितना होगा, ओ डी का लेंथ कितना होगा 4 मीटर, ये आ गया। और हमको यहाँ से ए से सी तक की लंबाई हमको दिया हुआ 6 मीटर। तो यहाँ से ए ओ का जो लंबाई हो जाएगा कितना, आधा कर देंगे तो ए ओ का लंबाई कितना का 3 मीटर, आधा करेंगे तो 3 मीटर ना आएगा। और हमको ये भी मालूम है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण जो होती है वह 90 डिग्री पर विभाजित करती है। ये क्या है 90 डिग्री। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देखिए ऐसे बनेगा फिगर, ऐसे बनेगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ओ। यहाँ से एक पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए डी, ये डी है तो ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ए डी का स्क्वायर हमको निकालना है क्योंकि यही ना बगल का साइड है। और हमको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज का चारों साइड क्या होता है बराबर होता है। यहाँ से ए डी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर, ए ओ कितना है ए ओ हमको दिया 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ये दिया 4 का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर आ जाएगा 3 3 9 और 4 4 16, ये है। यहाँ से ए डी का लेंथ आ जाएगा √25, यहाँ से ए डी का जो लेंथ आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 मीटर, ए डी का लेंथ कितना आ गया 5 मीटर। तो क्या पूछ रहा है भुजा, भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से भुजा सबका बराबर होता है, भुजाएं हमेशा बराबर होता है, भुजाएं हमेशा
इस चतुर्भुज का समान होता है, समान है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका लेंथ जो हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा सी डी, अब बराबर हो जाएगा डी ए। सभी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 मीटर। कितना आ गया, 5 मीटर। क्योंकि सम चतुर्भुज है और सम चतुर्भुज का जो भुजाएं होती है वो सभी बराबर होता है। इसका मतलब ए बी का जो लेंथ होगा वो बी सी के लेंथ के बराबर होगा और सी डी का जो लेंथ होगा वो ए डी के लेंथ के बराबर होगा। और ए डी का वैल्यू को कितना आ गया, 5 मीटर। तो भुजा कितना आ गया, 5 मीटर। अब चलते गाइस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है। तो इसका हम पहले इंट्रो बता देते हैं। आप लोग ने यदि इसका इंट्रो वीडियो देखोगे तो ये इजी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए हम सलाह देते हैं क्या कि आप लोग इसका इंट्रो पार्ट देख लें। यहाँ पे मान लेते हैं आयत, यहाँ पे मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज। इसका हम यदि डायग्राम की बात करें तो आयत का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है और समांतर चतुर्भुज का जो डायग्राम जो होता है वो इस प्रकार से होता है। देख ले, इस प्रकार से होता है, ये होता है, ये डायग्राम के हिसाब से हो गया। इसका विकर्ण भी पार देते हैं, ये हो गया। और इसमें विकर्ण हमेशा समान होता है। विकर्ण इसमें क्या होता है, विकर्ण समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, ये हो गया। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसमें कोण 90 डिग्री नहीं होता है, इसमें कोण 90 डिग्री नहीं होता है। और इसमें विकर्ण भी समान नहीं होती है और सब कुछ क्या होता है, शायद लगभग बराबर ही होता है। आयत का ज्योमेट्री मतलब इसका जो फिगर इस प्रकार से बनता है और आयत में जो विकर्ण जो होता है वह समान नहीं होता है। इसमें क्या होता है, समान होता है, विकर्ण इसका हमेशा बराबर होता है। और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था किसमें, आयत में और समांतर चतुर्भुज में। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए।